बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, व्हाट आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, in which we have done about different types of variables like integer, float variable, double variable, means what kind of characters are used to represent those. So in today's lecture we will just do the next topic, and that topic is the purpose of scanf function. ठीक है, जिस तरह से आपके पास printf फंक्शन है उस तरह से एक scanf भी एक बिल्ट इन फंक्शन है which is already saved, which purpose is already saved in computer or in C language programming. मतलब ये ऑलरेडी सेव होता है. यू ऑलवेज नॉट हैव टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ दिस, द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन टू द प्रोग्राम. सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद द पर्पज ऑफ scanf. ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि यू विल यूज दिस फंक्शन जस्ट टू गिव इनपुट टू द प्रोग्राम, एंड दैट इनपुट इज टेकन फ्रॉम हूम, दैट इज इनपुट इज टेकन फ्रॉम द यूजर. ठीक है, यूजर कौन है? जो प्रोग्राम लिख रहा है और जो उस वक्त वैल्यूज एंटर कर रहा है, दैट पर्सन विल यूज द scanf फंक्शन. अब scanf फंक्शन का और क्या पर्पज है कि ये आपके पास ना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिक्लेयर करता को यूज करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर करता है. तो अभी हम लेट्स गो टू द डेवलप C++ टेक्स्ट विंडो. देयर आई विल राइट सम जनरल एग्जांपल, एंड उससे आपको जरा क्लियर समझ आएगा कि scanf फंक्शन कहाँ यूज होता है. और एक और चीज मैं बताती चलूँ, scanf फंक्शन जो है वो बॉडी ऑफ द मेन पार्ट, जो आपके पास तीन सेक्शंस होते हैं ना, हेड सेक्शन यानी लिंक सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन. तो ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर और बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन जहाँ पर printf की स्टेटमेंट यूज होती है, printf का फंक्शन यूज होता है, वहां पर ये फंक्शन जो है आप यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गो टू डेवलप C++. Here is a folder of develop C++. I'm just opening. Okay, I have opened the C++ IDE. ठीक है, ये develop C++ जो है IDE है C लैंग्वेज के लिए. For this and now for starting, I'll just click on file, then go to new and open a source file. Here I will start writing my program. I have started the program. I have written the first section, which is the head section includes studio.h. उसके बाद मैंने main section body लैंग्वेज का प्रोग्राम का टाइप किया है. उसके बाद body of the main section. अब body of the main section will start from the curly braces like this, and here we will have to write the variables input. We have to input the variable, we have to declare the variable, and then we have to initialize the variable. यानी पहले हमने वेरिएबल की टाइप बतानी है, उसके बाद हमने बताना है कि उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी. तो मीन्स आई जस्ट वांटेड टू से दैट इस पोर्शन के अंदर आप अपनी सारी इनपुट जो है, मेन पार्ट आपका प्रोग्राम का इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, कैरेक्टर ग्रेड. और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपके पास कर्ली ब्रेसेस में जब कैरेक्टर ग्रेड यानी कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन में, इट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमीकोलन, अदरवाइज इट विल शो अ मिस्टेक, यानी आपको ये सिंटैक्स एरर दे देगा. यस, जस्ट लाइक दिस. हियर आई हैव डिक्लेयर द वेरिएबल. अभी कैरेक्टर ग्रेड जो है इस नेम से रिप्रेजेंट हुआ है, यानी ये कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एंड ग्रेड क्या है? इसका नेम है. अब उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे scanf. scanf इज जस्ट लाइक द प्रिंट स्टेटमेंट, बट इट इज यूज टू एलेबरेट मोर एक्सटेंसिवली द प्रिंट स्टेटमेंट. यानी प्रिंट स्टेटमेंट को आप मजीद एलेबरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द scanf स्टेटमेंट. scanf फंक्शन SCANF. ठीक है, सेम फॉर्मेट जिस तरह से आपने प्रिंट फॉर्मेट लिखा था ना, प्रिंट का फॉर्मेट, उस तरह से आपने सेम फॉर्मेट में scanf के साथ आगे वैल्यूज इनपुट करनी है. अब यहाँ पर आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमास, जिस तरह से printf के साथ आप देते थे. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? यू विल यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर. फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी अगर आपका वेरिएबल कैरेक्टर ग्रेड है तो पहले आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी वो सिंबल लिखेंगे जिससे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैरेक्टर
ग्रेड कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं %C। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं %C का फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और इसके अलावा फ्लोट के लिए मैं पिछली वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ, %F का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, और इंटीजर के लिए %D और %I का। बट यहाँ पर चूंगा आपके पास जो है ना कैरेक्टर ग्रेड है, यानी ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसको आपने कैरेक्टर टाइप से रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ मैंने %C फॉर्मेट स्पेसिफायर से इसको रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद एक चीज़ और आ रही है एंड ग्रेड, एंड का सिंबल है और साथ लिखा हुआ है ग्रेड। अब ये क्या कर रहा है, जिस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट था ना, उसमें आपने जस्ट लिखा कि ये उसकी डेटा टाइप है इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, तो ये थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करता है प्रिंट एफ स्टेटमेंट को, कि जैसे आपने एंड ग्रेड के ये जो डेटा टाइप आपने यूज किया है कैरेक्टर, ये किस में यूज होगा, ये किस में सेव होगा, ग्रेड टाइप, ग्रेड के वेरिएबल में, यानी इस वेरिएबल का नेम होगा ग्रेड और डेटा टाइप इसकी होगी कैरेक्टर टाइप, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ प्रिंट स्टेटमेंट, बट इट इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जिसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हुए साथ वेरिएबल्स को भी वैल्यू असाइन करते हैं। नाउ वी विल जस्ट गो टू कंपाइल एंड रन। ये आपके पास टास्क बार पे ऑप्शन मौजूद है, रीबिल्ड की जगह कंपाइल एंड रन जी F11 या फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लें, इट विल डू द सेम फंक्शन। जैसे ही आप कंपाइल एंड रन करते हैं तो वो आपको सेव करने का ऑप्शन दे देता है। हम untitled1 के नाम से ही सेव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट के साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेव डेटा टाइप में हमारे पास ऑलरेडी डेटा टाइप C लैंग्वेज की आ रही है। सो हम इसको एज इट इज सेव कर देते हैं। आप देखें जी, ये इसकी आउटपुट आ गई जी। scanf जो है ना, दैट इज आल्सो मेथड टू इनपुट द डेटा टेकन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको अभी तक कुछ भी प्रिंट आउट रिजल्ट जो है वो आपको नहीं दे रहा। देखिए ये ब्लैंक स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन ब्लैक आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके साथ प्रिंट कमांड भी यूज करनी है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी हम इसमें यूज करेंगे, और प्रिंट एफ किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर वेरिएबल एंड टू इट इनपुट इट इन द वेरिएबल्स। तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं। प्रिंट एफ के साथ चूंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेम फॉर्मेट होगा, एंड हेयर वी विल यूज द इन्वर्टेड कॉमर्स। और हमने क्या प्रिंट करवाना है, % जी। तो यहाँ हम लिखेंगे माई ग्रेड इज, जिस तरह से हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर लिखते रहे हैं, माई ग्रेड इज, ये क्या लिखा हुआ है, %C, ठीक है। माई ग्रेड इज %C, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, उसके बाद आपने सेमी कॉलन जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये scanf से क्या हुआ कि इट इज ऑल्सो यूज टू गिव द इनपुट कैरेक्टर ग्रेड जो लिखा है वो भी आपका इनपुट दे रहा है, लेकिन जो scanf है इसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करके एक स्पेसिफिक वेरिएबल, यानी जैसे ग्रेड है यहाँ पे, उसको यूज करते हुए उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने यूज करनी है प्रिंट एफ। नाउ जस्ट गो फॉर कंपाइलेशन। हम इसको कंपाइल करते हैं, बट स्टिल द output is not given. Why output is not given? Because we have not specified the value of the variable, यानी कैरेक्टर C में क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, A B C D, what will be the character, तो वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसका सिंपली जो है यही फंक्शन है कि आपके पास इनपुट देने के लिए यूज होती है। प्रिंट एफ के साथ आप इसको यूज कर लेंगे, स्कैन एफ भी यूज करेंगे और प्रिंट एफ के साथ भी।
सो मीन्स हम जिस तरह से हम ये फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ते जा रहे हैं, सो वी कीप ऑन लर्निंग दैट ऑल डिफरेंट फंक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स सम हाउ थोड़ा बहुत डिफरेंस के बावजूद मिलते जुलते हैं. जैसे स्कैन एफ जो है दैट इज पैरेलल विद द प्रिंट एफ. के स्कैन एफ अगर आप यूजर से इनपुट लेती है एंड यू यूज इट इन द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, देन प्रिंट एफ इज डूइंग द सेम बट इट इज एलेबरेटिंग द स्टेटमेंट गिवन इन द इनपुट टाइम, गिवन एट द इनपुट टाइम. सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूजर्स. तब मैं आपके पास एक्टिविटीज़ और कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊँगी क्लास 10 की बुक से. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.